अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज का जो हमारा टॉपिक है ये दरमियान में से मिस हो गया था। हम बात कर रहे थे सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम जनरल पॉपुलेशंस। ये बात याद रखिए कि जब हम पार्टिकुलर सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस में इंटरेस्टेड होते हैं, मसलन मीन है, ठीक है, सबसे पहले मीन है, फिर डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स है, फिर इसी तरह प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस है, द डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस है। फिर हम इसके लिए क्या करते हैं, क्या तरीक़ाकार होता है और किस तरह की डेफिनेशंस हैं। पहले आप डेफिनेशंस पढ़ें, आप इनका कॉन्सेप्ट लें, फिर उसके बाद जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में ही इंशाल्लाह बताती हूँ कि इस थ्योरी के अंदर लिखा हुआ क्या है। ठीक है, आप ये बात ज़हन में रखिएगा कि सबसे पहले आपने कोई भी चीज़ है, चाहे वो आप सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन की निकाल लें, सैंपल मीन की निकाल रहे हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड एरर की निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको जो चीज़ मांगी हुई है वो सबसे पहले ये क्या है, यहाँ से देखें। सबसे पहले ये एक्स बार है, यानी आपने एक्स बार निकालना है। किसका निकालना है? ये सैंपल का, ठीक है, सैंपल का एक्स बार निकालना है और उसकी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। यानी ये जो आपके पास पॉइंट लिखा हुआ है ना, जो डेफिनेशन जो हेडिंग दी हुई है, उसी के अंदर आपको बता दिया गया है कि आप क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास जो पॉपुलेशन दी हुई होगी उसमें से आपने 1 2 3 4 जितने भी आपके पास वो है ना सैंपल्स, जितने भी उन्होंने ड्रॉ करने के लिए किए हैं वो आप सब ड्रॉ कर लें। फिर सैंपल 1 का, सैंपल 2 का, सैंपल 3 का, सैंपल 4 का, इन सब का आप क्या निकाल लें, मीन निकाल लें, एक्स बार निकाल लें। जब आपने एक्स बार निकाल लिया तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर आप सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएंगे। कैसे जाएंगे, आप देखेंगे कि मतलब जितने भी आपके पास पॉसिबल सैंपल्स थे उनके एक्सपायर क्या क्या आए, ठीक है, आप उसको अरेंज करके लिख लेंगे। फिर इसी तरह उसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और इस तरह सम करेंगे अप टू सम जितना भी आप करना चाहें। और एट द एंड वही क्वेश्चन जैसे हमने लास्ट टाइम किए थे, सिंपल लेकर अब हम एक्स बार के मुतालिक करेंगे। सेम इज द केस हेयर, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार। ठीक है, अगर आप स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगी। वहीं अगेन वो देखें कि एक्स बार है ना, यानी इसका मतलब हुआ कि आप सैंपल्स निकालेंगे, सैंपल्स का एक्स बार को कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद उसी उन्हीं का जो है वो आप स्टैंडर्ड एरर निकाल लेंगे। और स्टैंडर्ड एरर हमेशा इससे डिनोट होता है, और ये आप लोग जानते हैं कि ये किसके इक्वल होता है, सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। ठीक है, ये वाला जो ये सिग्मा ऑफ एक्स बार है ना, ये इसके इक्वल होता है हर हाल में। और ये आप सैंपल निकालें, फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन करें तो आपका ये और ये इक्वल आना चाहिए हर हाल में। ओके, सही। फिर हम देखते हैं आगे। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिया था, इधर मैम से एक टॉपिक रह गया था। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 11.2 तक, चूंकि हो चुका था, तो अब हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह 11.3 की जानिब। ऐसा ही है। ये मैंने आपको कहा था करने के लिए, ये सारी तो हो चुका था।
एक्सरसाइज 11.2 तक हो गया है, वो आप लोग कर चुके होंगे। हम 11.3 की जानिब जा रहे हैं। ओके, ये यहाँ से हमने आगे मजीद कंटिन्यू करना था। Sampling distribution of the difference between two sample means x bar 1 minus x bar 2। इसकी थ्योरी जो है वो आपको मैं क्वेश्चंस के हवाले से ही बताऊंगी कि आप इसकी थ्योरी को कैसे समझेंगे। यहाँ पे आपके सामने मैं क्वेश्चन रखूंगी, क्वेश्चन के थ्रू आपको इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। सलीमा बेटे माइक बंद करें, माइक बंद कीजिए बेटे। सो आप इस तरह से सोच रहे हैं कि आपके पास दो इंडिपेंडेंट पॉपुलेशंस हैं। इंडिपेंडेंट पॉपुलेशंस का क्या मतलब है? एक पॉपुलेशन अलग है, दूसरी पॉपुलेशन अलग है। हो सकता है कि एक पॉपुलेशन हो स्टूडेंट्स की और हो सकता है दूसरी पॉपुलेशन हो आपके पास टीचर्स की। ठीक है, दो पॉपुलेशन हो गई, राइट। अब जो नंबर 1 पॉपुलेशन है, नंबर 1 पॉपुलेशन में से आपने क्या करना है? डिफरेंट सैंपल्स लेने। ठीक है, जिस तरह आपको विदाउट रिप्लेसमेंट का केस, सॉरी विद रिप्लेसमेंट का केस कराया ना, बिल्कुल वैसे ही आपने नंबर 1 पॉपुलेशन में से लिया और नंबर 2 पॉपुलेशन में से, दोनों में से सैंपल सेलेक्ट कर लिया। मेरी बात समझ रहे हैं? अब जो नंबर 1 सैंपल है, यानी आपके पास, या फिर हम ऐसे कर लेते हैं कि इसका हम ले लेते हैं कि हमारे पास आया है, यूं कर लेते हैं कि हमारे पास 1 2 3 4, हमारे पास तीन मतलब 4 तरह की पॉपुलेशन है। तो ये फिर नंबर 1 जो पॉपुलेशन है, इसमें हो सकता है कि हम डाई को रोल कर रहे हो। ठीक है, यानी 1 से 6 तक ऑप्शन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितने सैंपल्स बनेंगे? 36 सैंपल बनेंगे। यहाँ पे कितने बनेंगे? 4 रेज टू पावर 2, आपके पास यहाँ पे 16 सैंपल बनेंगे। यहाँ पे 36 बनेंगे और यहाँ पे ऊपर 16 सैंपल्स बनेंगे, राइट। अब आप क्या करेंगे? इन दोनों का अलग अलग हर एक सैंपल का मीन निकालेंगे। हर सैंपल का मीन निकालेंगे। यानी यहाँ पे जितने भी 36 बने ना, जैसे 1 1 पहले बना है, ठीक है, आपने क्या करना है? 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, क्या आ जाएगा? 2/2 1। ठीक है, ऐसे ही निकलेगा ना। यानी 1 का, फिर आगे 2 का, 3 का, जितने भी आ रहे सारे सैंपल्स का मीन निकाला। यहाँ पे भी 16 के 16 सैंपल्स का अलग अलग मीन निकाला। जब आप मीन निकाल चुके तो आपने क्या करना है? इनको अरेंज करना है। अरेंज करके एक साइड पे सारे मीन्स आ जाएंगे इन 36 सैंपल्स के। लेकिन आपने अगर कोई रिपीट में आ रहा है तो उसको बार बार कैसे लिखेंगे, इंशाल्लाह हम ये क्वेश्चन में भी देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो आ रहे हैं मीन्स, यहाँ पे वो उनको आप ऊपर लिख लेंगे। यहाँ पे ऊपर एक तरह के मीन्स आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे दूसरी तरह के। अब क्या करेंगे? यहाँ पे समझे मैंने लिखा है x बार 1 और यहाँ ऊपर मैंने लिखा है x बार 2। ठीक है, अब मैंने क्या करना है? हर एक x बार 1 को माइनस करना है x बार 2 से और यहाँ पे कोई वैल्यू लिखनी है। ठीक है, हो सकता है यूं लिखी हुई हो यहाँ पे 1 2 3 4 अप टू सोन सारी, और यहाँ पे भी इसी तरह 1 2 3 4। ठीक है, ये मैं मिसाल दे रही हूँ, एग्जाम्पल बता रही हूँ। हर एक का डिफरेंस लेना, x बार 1 माइनस x बार 2, यानी 1 - 1। ठीक है, 1 - 2, 1 - 3, 1 - 4। ये इसी तरह रोज और कॉलम्स बनते चले जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, सारे कॉलम्स बनते चले जाएंगे। जब आपके पास ये कॉलम्स बन जाएंगे तो फिर आपका टेबल कंप्लीट हो जाएगा। और ये टेबल किस चीज का होगा? x बार 1 माइनस x बार 2। जब आपके पास ये टेबल कंप्लीट हो गया तो इसका ये मतलब हुआ कि अब आपको पता चल जाएगा। अब जो दरमियान में आपने ये चीज बना ली, टेबल का अंदर वाला जो पार्ट है, आपको ये रिक्वायर था। ठीक है, अंदर वाला जो पार्ट है। अब इस पार्ट को आप क्या करेंगे? आपके पास हो सकता है डिफरेंस में आया हो 1 2 3 4, और 4 रिपीट भी हो रहा हो कहीं पे, 4 7 7। अब आप क्या करेंगे?
जो भी आपके पास ये आ रहे थे न्यूमेरिकल वैल्यूज आ रही थी, आपने क्या किया, उनको एक सीधे सीधे टेबल में लिख लिया। तो ये आपके पास आ गया, इसका टेबल बनेगा x बार 1 माइनस x बार 2। आपने लिख लिया कि आपके पास ये कौन कौन से आ रहे थे, ये वाली सारी वैल्यूज इधर लिख ली। फिर आप निकालेंगे एफ ऑफ एक्स, कि कितनी कितनी दफा रिपीट हो रही थी, ऐसा ही है। एफ ऑफ एक्स नहीं, एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एफ ऑफ एक्स 2, यानी ये कितनी की एक्स बार 1 एक्स बार 2, ये आप निकाल लेंगे, ऐसा ही है। फिर आप अगला कॉलम बनाएंगे पी का, और वो आप जानते हैं कि आप कैसे बनाते हैं, इस वाली को सम पे डिवाइड करते हैं, वो बना लेंगे। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे इस पी को इसके साथ, ऐसा ही है, और सेम वही पैटर्न चलेगा। ठीक है, हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा, और थ्योरी भी सेम बातें कर रही है जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो थ्योरी में ये बात है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंस ऑफ बिटवीन टू मीन्स की, वो दरअसल क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन मीन एक्स बार 1 और एक्स बार 2 की। और निकालेंगे कैसे, पॉसिबल इंडिपेंडेंट सैंपल रैंडम सैंपल्स ऑफ n1 and 2 ऑब्जर्वेशंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम टू गिवन पॉपुलेशंस। ये बात मैम, जी बेटे। मैम ये आप दोबारा से बता सकती हैं एक्स बार 1 कैसे निकालना है? एक्स, अच्छा वो हम क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैंने सिंपली आपको ना थ्योरी से रिलेटेड बातें क्लियर की हैं, अभी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन की तरफ आएंगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ओके मैम, बेसिकली थैंक यू। बेसिकली जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है ना, डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन्स की, वो क्या है, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जितने भी पॉसिबल डिफरेंसेस हैं बिटवीन एक्स बार 1 और एक्स बार 2 के दरमियान। ठीक है, अब ये आएंगे किधर से, दो पॉसिबल इंडिपेंडेंट सिंपल रैंडम सैंपल्स होंगे n1 और n2 के, और वो ड्रॉ कहां से होंगे, टू गिवन पॉपुलेशन से। ठीक है, यानी हमारे पास दो गिवन पॉपुलेशन थी, उनमें से हम सैंपल्स ड्रॉ करेंगे n1 और n2 के, और जितने भी हमारे पास सैंपल्स आ रहे हैं हम उनका क्या लेंगे, यानी वन पॉपुलेशन में से जो सैंपल ड्रॉ किए एक्स बार 1 उधर से निकाला, नंबर 2 जो हमने पॉपुलेशन 2 में से सैंपल ड्रॉ किए वहां से एक्स बार 2 निकाला, फिर हमने डिफरेंस का टेबल बनाया, डिफरेंस निकाल लिया, डिफरेंस निकालने के बाद हमने देख लिया कि कितनी फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है, यानी हर एक उसमें कितना कितना लाई कर रहा है। अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं, और ये बात याद रखनी है आपने कि अगर हमारे पास टू इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स हैं n1 n2, ठीक है, उनके अलग अलग मीन है μ1 μ2, वेरिएंसेस भी अलग अलग हैं, तो x बार 1 जो है वो कहां से निकलेगा, ऑब्वियसली मी पॉपुलेशन 1 से निकलेगा। ठीक है, और x बार 2 कहां से निकलेगा, वो भी पॉपुलेशन 2 से निकलेगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आपने आपस में कंफ्यूज नहीं करना। ओके, अब प्रॉपर्टीज क्या है, सेम प्रॉपर्टीज जो हमने पीछे वाली पढ़ी थी वही प्रॉपर्टीज हैं, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस आ गया है। देखें क्या है ये, म्यू ऑफ एक्स बार 1 माइनस म्यू ऑफ एक्स बार 2, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार 2, और ये इक्वल किसके होगा, म्यू 1 माइनस म्यू 2 के। ठीक है, ये असल में हम डिफरेंस निकाला है, हमने कहाँ से लिया है ये म्यू, ये हमने टेबल वाली वैल्यू जो कि हमने खुद टेबल बनाया होगा ये वहां से लिया है, और ये कहाँ से आएगी, दो इंडिपेंडेंट पॉपुलेशंस जो हमारे पास थी उनका आपस में डिफरेंस है जहां से हमने सैंपल ड्रॉ किए थे। ठीक है, अब वेरिएंस कैसे निकलेगा, वेरिएंस निकलने का क्या तरीका होगा, तो वेरिएंस जो है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है किसकी, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा दोनों के सम के। देखें यहाँ पे ये आपके पास है ना ऊपर वाला, देखें ऊपर वाले को देख के समझे, म्यू था, आपने म्यू 1 माइनस म्यू 2 लिखा है, अब ये सिग्मा स्क्वायर है, तो ये वेरिएंस ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 है, सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइड बाय n2 के इक्वल है। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि ऊपर तो माइनस था, म्यू वाले केस में माइनस था, यहाँ पे प्लस कैसे आ गया, आ रहा है।
किसी के माइंड में आ रहा है? ठीक है, सही है, नहीं आ रहा, आना चाहिए वैसे। चलिए, मेरे माइंड में आया था। चलें हम इंशाल्लाह आगे देखते हैं, तो फिर आपको समझ में आ जाएगी। अब स्टैंडर्ड एरर अगर निकालना है तो क्या होगा, इसी के ऊपर अंडर रूट डाल देंगे, दोनों साइडों पे अंडर रूट आ गया। ठीक है, अब ये बात भी आप याद रखिएगा कि बाजुकात ऐसा होता है कि हमारे पास पॉपुलेशन के जो वेरिएंसेस हैं वो गिवन नहीं होते, तो फिर हम क्या करते हैं, उस सूरत में अननाउन जब होते हैं तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं S1 हेड स्केयर से और S2 हेड स्केयर से। ठीक है, इस तरह रिप्लेस कर देते हैं, राइट। ये आपका छोटा सा थ्योरम है, इसको देख लीजिएगा। फिर इसी तरह आगे देखें, अगर हमारे पास आ जाए सेम सेम वही पैटर्न है, पैटर्न वही है, ठीक है। आप ये देखें कि अगर हमारे पास वेरिएंस आ जाए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर हम कहें कि हम विदाउट रिप्लेसमेंट का केस कर रहे हैं, तो साथ में ये करेक्शन फैक्टर आ जाएगा। बस विद और विदाउट में आपने याद रखना है कि विदाउट में करेक्शन फैक्टर साथ में मल्टीप्लाई होता है, जबकि विद के केस में नहीं होता। ठीक है, और इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर जो है वो अंडर रूट लेने से इन्हीं वैल्यूज का आप अंडर रूट ले लें। वेरिएंस का अंडर रूट क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, लेकिन यहाँ पे आप एक्स बार की बात करें तो वो स्टैंडर्ड एरर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों साइडों पे आप अंडर रूट ले लें, एक्स दोनों साइडों पे ले लिया तो फिर आपके पास स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा, राइट। फिर आगे हम देखते हैं। अच्छा, आप ये देखें, आपको मैंने z के बारे में बताया था, हमने जब नॉर्मल का केस पढ़ा था तो z किसके इक्वल होता है, x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, सही है ना। ठीक है, अच्छा ये हमने, सॉरी x बार नहीं था, यहाँ पे x बार नहीं था, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। मैं गलत भी लिख दूं तो आपको कोई परेशानी नहीं होती है ना। याद है या नहीं याद? अच्छा, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा आ गया। अब हमने क्या करना है, जब हमारे पास ये आ गया x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास z का केस था, ऐसे ही है। अब जब हम कहेंगे कि हमने x सिंपल z का केस था ना, जहां पे हमने x को चेंज किया था, x को स्टैंडर्डाइज किया था, लेकिन अब देखें कि यहाँ पे क्या आ रहा है, हम यहाँ पे x बार की बात कर रहे हैं, ऐसे ही है, हम x बार की बात कर रहे हैं, नॉट x। ठीक है, तो जब हम x बार की बात करेंगे तो नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन किसका होगा, ऑब्वियसली x बार का होगा। जब हमने x की बात की थी, ये देखें, हमने पढ़ा z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ठीक है, ऐसे ही है, जब हम x की बात करते हैं तो नीचे डिवाइड क्या होता है, सिग्मा डिवाइड होता है, जो कि किसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, x का स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं x बार की, z को जब हम कन्वर्ट करेंगे x बार में, यानी x बार माइनस म्यू, म्यू किसका है, x बार का। ठीक है, और वेरिएंस फिर सिग्मा किसका हो जाएगा, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन किसका हो जाएगा, वो भी x बार का। अगर हम डिफरेंस बात करते हैं, डिफरेंस की बात करते हैं, हम कहते हैं x बार 1 माइनस x बार 2, ऐसे ही है। तो फिर हम क्या करेंगे, म्यू ऑफ x बार 1
माइनस म्यू ऑफ एक्स बार 2। किसका म्यू हो जाएगा? एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 का मीन हो जाएगा, ठीक है, म्यू उसका होगा। जो यहाँ पे लिखेंगे ना उसी का मीन होगा और उसी का नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। इसी तरह एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसे ही है। और वो क्या है वो आपको पता है, यहाँ पे आपने पुट कर दिया, यहाँ ऊपर भी पुट कर दिया। तो ये बहुत आसान सी बात है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है जी। अब आ गया आपका असल काम, क्वेश्चन आ गया ना, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कह रहे हैं, एक्स बार रिप्रेजेंट कर रहा है मीन ऑफ सैंपल साइज ऑफ n1 इज इक्वल टू 2, यानी आपने 2 का सैंपल लेना है, ठीक है। और विद रिप्लेसमेंट का केस है, फाइनाइट पॉपुलेशन है, कंसिस्ट ऑफ 7 एंड 9 है। एक्स बार 2 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मीन ऑफ सैंपल साइज n2 इज इक्वल टू 3। और ये भी आपने विद रिप्लेसमेंट का केस है, दूसरी पॉपुलेशन है जो कि 3 और 6 पे मुश्तमिल है। फ्रॉम अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, अब आपने ये वेरीफाई करना है। ओके कैसे वेरीफाई करेंगे? देखें पहली पॉपुलेशन क्या है 7 एंड 9, ऐसे ही है। दूसरी पॉपुलेशन क्या है 3 और 6। अब पॉपुलेशन 1 से सैंपल ड्रॉ करना है, कैसे करेंगे? और आपको बता भी दिया है कि आपने 2 का सैंपल सेलेक्ट करना है, ऐसा ही है। यानी आपके पास जो साइज है वो 2 होना चाहिए। तो कैसे बने देखें, 2 पॉपुलेशन की ये भी 2 है और आपने सेलेक्ट भी 2 का करना है। तो 2 रेज टू पावर 2 आंसर आएगा 4, यानी टोटल 4 सैंपल्स बनेंगे। नेक्स्ट वाला जो है वो 2 है, लेकिन उसके पास क्या वैल्यू है, यानी क्या आपके पास आपने कितनी उसमें सेलेक्ट करना है 3 टाइम्स 3 यानी हर एक में सैंपल की जो तादाद होगी वो 3 होगी, यानी 2 रेज टू पावर 3 हो जाएगा, ऐसे ही है। तो आंसर क्या आएगा 8। ओके तो ये हो जाएगा। अच्छा अब आपने सैंपल्स बना लिए, पहले आया 7 7 7 9 9 7 9 9, ठीक है, ये सैंपल्स आप लोग माशाल्लाह ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट जो 3 और 6 थी उसमें 3 3 के हिसाब से करेंगे, 3 3 3, ये कितने बनेंगे टोटल 8 बनेंगे। ये आपने सैंपल्स ड्रॉ कर लिए, हर एक का मीन निकालने। इस सैंपल का मीन क्या आया x बार 1 ये आया, इसका क्या आया ये आया, इसका क्या आया ये आया, इसका क्या आया ये वाला आया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, दोनों पॉपुलेशंस के साथ आपने यही काम करना है। यहाँ पे भी आपने x बार 2 जो है वो सारे निकाल लिए, वो आपके पास ये बने। अब आपने नेक्स्ट वही जो मैं आपको टेबल वाली बात बता रही थी कि x बार 1 यहाँ पे सारे लिखें इस कॉलम में और x बार 2 सारे इधर लिखें, ठीक है। अब क्या करें, हर एक को माइनस करते जाएं। 7 माइनस 3 4, 7 माइनस 4 3, 7 माइनस 4 3, यानी यानी इस वैल्यू को इस सारी से माइनस करें और यहाँ पे लिखें, ठीक है, पहले उसमें लिखें। फिर इसी तरह सेकंड वाली को माइनस करें इससे और यहाँ पे सारी वैल्यूज लिखते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह थर्ड वाली को। अब ये जो आपके पास टेबल बना है ना, ये वाला टेबल अंदर वाला, ये जो बॉडी नजर आ रही है ये क्या है x बार 1 माइनस एक्स बार 2, ये टेबल है x बार 1 और x बार 2 का टेबल। ओके अब आपने क्या करना है अब आप इसके अंदर देख रहे होंगे यहाँ पे 2 भी है 3 भी है 1 भी है 4 भी है 5 भी है और रिपीट भी हो रहे हैं नंबर्स, ऐसे ही है ना। तो अब आप क्या करें कि वैल्यूज ऑफ एक्स देख लें कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी थी 1 2 3 4 5 6। अब आप इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लें कि कितनी दफा हर एक वैल्यू आई है, यानी 1 कितनी दफा आया 1 टाइम, 2 कितनी दफा आया, इस टेबल के अंदर से सर्च करना। ओके ये वाला जो ऊपर टेबल दिया हुआ है, हर एक की फ्रीक्वेंसी लिख ली, आपने इसका सम निकाल लिया, बिल्कुल सेम पैटर्न है, सिर्फ यहाँ पे आप डिफरेंस की बात करते हैं। ये चीज आ गई, आपने 1 को डिवाइड करना है 32 पे, 5 को डिवाइड करना है 32 पे, 10 को डिवाइड करना है 32 पे, 10 को डिवाइड करना है 32 पे, और ये इस कॉलम में आपने लिख लेना है। इसका सम भी निकाल लिया, वो आंसर आएगा 1 और आना चाहिए। अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट उसमें इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे इससे,
यानी 1 कॉलम को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाला कॉलम जनरेट हो जाएगा। इसी तरह आप अगेन इस वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फोर्थ कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 1 कॉलम से और 5th कॉलम जनरेट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह इसकी भी आपने टोटल वैल्यू लिख लेनी है कि आपके पास टोटल आंसर क्या आ रहा है। ओके, ये पूरा टेबल आ गया। फिर आपने ये चीज फाइंड करनी थी ना, मी ऑफ एक्स बार 1 माइनस मी ऑफ एक्स बार 2 कैसे निकलेंगे। थर्ड वाले कॉलम को जो है वो आप प्लस कर लें, आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास मी ऑफ एक्स बार 1 माइनस मी ऑफ एक्स बार 2 होगा। इसी तरह आप वेरिएंस निकालना चाहते हैं एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 का, तो आप वेरिएंस ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 निकालें और आप क्या करें, फोर्थ वाले कॉलम को ऐड करें, सम निकालें और ये वाला जो है मीन, इसका स्केयर माइनस कर दें इसमें से, यानी 3.5 का स्केयर माइनस कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आपने वेरीफाई करना है, वेरीफाई करें। कैसे वेरीफाई करेंगे, म्यू ऑफ 1 निकाल लें, यानी आपके पास पहली पॉपुलेशन क्या थी, म्यू 1 क्या था वो आप निकाल लें। ये थी ना पॉपुलेशन आपके पास 7 और 9, 7 और 9 को ऐड करें, 9 और 6 16 होते हैं, 16 डिवाइड बाई 2 करें 8 आ जाएगा। अब 6 और 3 9, 9 डिवाइडेड बाई 2, 9 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 4.5, 4.5 और यहाँ पे क्या आया था आपके पास 8, 8 में से 4.5 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 3.5, ऐसा ही है, क्या आंसर आ जाएगा 3.5 और हमारे पास आंसर यही है 3.5 ही है। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया, ये देखें 8 माइनस 4.5 आंसर आ गया 3.5। इसी तरह सिग्मा, ये आपने वेरीफाई करना है, सिग्मा 1 स्केयर निकालें पॉपुलेशन में से, सिग्मा 2 स्केयर निकालें और डिवाइड कर दें एन पे और देखें ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब हलीमा माइक खोलें, अब आप मुझे बताएं समझ में आया। यस मैम, आ गया समझ। हाँ, ये बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब देखिए आगे अगेन सेम उन्होंने आपको चीज दी हुई है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, उन्होंने सिग्मा शिग्मा निकाल के दे दिया है और आपको कह दिया कि आप उसको सॉल्व कर लें, तो बहुत आसान है। ठीक है, ये आपने करना है और 11.3 तक एक्सरसाइज जो है ना ये कंप्लीट कर लें, इंशाल्लाह आगे हम कल पढ़ेंगे। जी बच्चों, आप लोगों ये भी बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस तरह से चेंज है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखें यहाँ तक आके ना, जैसे आपको मैंने कहा कि ये थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें, आगे भी यही वाली चीजें, लेकिन जैसे वहां पे हमने सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था एक्स, फिर हमने पढ़ा एक्स बार, ठीक है, फिर हमने पढ़ा डिफरेंस, फिर हमने डिफरेंस पढ़ा, अब हम प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट होगा प्रोपोर्शन का, काम बिल्कुल एज इट इज वही है। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है, बिल्कुल सेम आपने वही काम करने, तो आप यहाँ तक कंप्लीट कर लें तो इंशाल्लाह बिल खैर वल आफिया हम कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आप लोग कोशिश किया करें टाइम पर मौजूद हुआ करें। ठीक है, बारकल्लाह फीक। अब आप लोगों में से किसी का कोई सवाल है तो करें, अदरवाइज इंशाल्लाह हम लोग मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। जी, किसी ने कोई सवाल करना है? सबाहत समझ आई आपको? जी सबाहत, सब दे आर स्लीपिंग। उम्मे हबीबा आप बताएं। जी अस्मा सलीम आप बताएं, समझ में आया? सच कह रही हूँ आप सब सो रहे हैं। चल चलें ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।